हेलो डियर स्टूडेंट्स, योर स्वप्नाली पाटकर मैम अगेन हियर। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक न्यू टॉपिक दैट इज ब्लड क्लॉटिंग, मतलब कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। मेरा जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हम लोग ने फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में स्टडी किया था। फॉर्म्ड एलिमेंट्स एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स। अभी प्लेटलेट्स में हमने डिस्कस ये भी किया था कि प्लेटलेट्स आर रिस्पॉन्सिबल और दे हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग। तो आज हमारा टॉपिक है ब्लड क्लॉटिंग, दैट इज कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। सो लेट्स स्टार्ट। Coagulation of blood. You know that when you cut your finger or hurt yourself, your wound does not continue to bleed for a longer time. Usually the blood stops flowing after some time, right? कभी उंगली कट हो गई, okay, let's say there is a cut, blood आ रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद वो ब्लड क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस रीजन में जहाँ पे कट हुआ है वहां पे ब्लड क्लॉट होता है। Blood exhibits coagulation or clotting in response to an injury or a trauma. This is a mechanism to prevent excessive loss of blood from the body. You would have observed a dark reddish brown scum form at the site of a cut or an injury over a period of time, right? Let's say 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के बाद अगर तुमको वुंड हुआ है या उंगली कट हुई है तो वहां पे ना एक ब्लैक कलर एक स्किन कवर आ जाता है, राइट? वो क्या है? वो क्लॉटेड ब्लड है। It is a clot or a coagulum. Underline करोगे ये. It is a clot or a coagulum formed mainly of network of threads called fibrins, in which dead and damaged formed elements of the blood. Formed elements मतलब क्या? Blood cells are trapped. अच्छा, अभी ये जो पूरा explanation है ना, ये explanation में थोड़ी देर के बाद तुमको वापस पढ़ के दिखाती हूँ। अभी हम लोग क्या करते हैं, पहले ये देखते हैं, ये इजी होगा तुमको समझने के लिए, ठीक है? अभी लेट्स से देयर इज अ कट, उंगली कट हो गई, मे बी पंचर हुआ, मे बी कोई नाइफ, तुम कुछ वेजिटेबल कट कर रहे हो और उससे उसकी वजह से उंगली कट हो गई, ठीक है? अभी क्या होगा, वहां पे वो टिश्यूज इंजर्ड है, सो इंजर्ड टिश्यूज एंड प्लेटलेट्स, इंजर्ड टिश्यूज एंड प्लेटलेट्स विल रिलीज अ केमिकल कॉल्ड थ्रोम्बोप्लास्टिन। रिमेंबर दिस, ओके? यहाँ पे नहीं लिखा है बट यू आर सपोज्ड टू रिमेंबर कि जहां पे इंजरी हुई है उस जगह के जो इंजर्ड टिश्यूज है और उस जगह के जो प्लेटलेट्स, क्योंकि ब्लड फ्लो रहा है तो वहां पे प्लेटलेट्स है, सो दे आर रिलीजिंग अ केमिकल कॉल्ड थ्रोम्बोप्लास्टिन। उसका सिर्फ यहाँ पे मेंशन हुआ है, मैं बाद में बताती हूँ, लेकिन वो जो केमिकल वो रिलीज करते हैं वो है थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन विल इनिशिएट फॉर्मेशन ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड थ्रोम्बोकाइनेज। मतलब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन बना है, इसी थ्रोम्बोप्लास्टिन की वजह से ये एंजाइम बनता है। ये एंजाइम है जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोकाइनेज, और वो एंजाइम यहाँ पे लिखा है, देखो, थ्रोम्बोकाइनेज, ठीक है? सो कम ऑन, जहां पे इंजरी हुई है, इंजर्ड टिश्यूज एंड प्लेटलेट्स क्या रिलीज करते हैं? रिलीज करते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। इसी थ्रोम्बोप्लास्टिन की वजह से कौन सा एंजाइम बनता है? थ्रोम्बोकाइनेज। नाउ दिस थ्रोम्बोकाइनेज जो इसकी वजह से बना है, अलॉन्ग विथ कैल्शियम, थ्रोम्बोकाइनेज किसके साथ? कैल्शियम। कैल्शियम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। इसलिए कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई ना बॉडी में तो ब्लड क्लॉटिंग ठीक से नहीं होगा। सो थ्रोम्बोकाइनेज अलॉन्ग विथ कैल्शियम विल कन्वर्ट इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन इनटू एक्टिव थ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन ये प्लाज्मा प्रोटीन है जो हमारे ब्लड में होता है, लेकिन वो कौन से फॉर्म में होता है? वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ठीक है? तो ये जो थ्रोम्बोकाइनेज है कैल्शियम के साथ इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। अभी थ्रोम्बिन बना, अभी ये जो थ्रोम्बिन है, ये जो थ्रोम्बिन जो यहां पे बना था, ऊपर बना था, वो फाइब्रिनोजन, याद करो प्लाज्मा प्रोटीन्स में फाइब्रिनोजन भी है, ओके? अभी ये फाइब्रिनोजन जो है वो कैसा है? सॉल्यूबल फॉर्म में है, मतलब वो दिखाई नहीं देगा। तो थ्रोम्बिन जो ऊपर बना है वो क्या करेगा? सॉल्यूबल फाइब्रिनोजन को इनसॉल्यूबल फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा, ठीक है? वापस एक बार रिपीट करते हैं। जहां पे इंजरी हुई है उस जगह के इंजर्ड टिश्यूज एंड उस जगह के प्लेटलेट्स जो बाहर आ रहे हैं वो रिलीज करते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन इनिशिएट करेगा फॉर्मेशन ऑफ एन एंजाइम, कौन सा? थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज अलोंग विथ कैल्शियम विल कन्वर्ट व्हाट? इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है जो इनएक्टिव फॉर्म में है, इनटू एक्टिव थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन जो है वो क्या करेगा? सॉल्युबल फाइब्रिनोजन को इनसॉल्युबल फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा, और ये जो फाइब्रिन होता है इनसॉल्युबल फॉर्म में है, मतलब उसके फाइबर्स होंगे। So this fibrin के fibers will enmesh blood cells and form a clot। मतलब अगर सपोज यहाँ पे कोई कट हुआ है, ठीक है, इस जगह पे ये फाइब्रिन के फाइबर्स बनेंगे ऐसे,
और वो फाइब्रिन के फाइबर्स क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे जाली बनाएंगे, और जो भी ब्लड, लेट्स से कि अंदर से ब्लड बाहर आ रहा है, तो उधर उधर जो फॉर्म्ड एलिमेंट सेल्स होंगे वो सब यहाँ पे अटक जाएंगे। तो अगर सेल्स यहाँ पे अटक गए तो अंदर का ब्लड बाहर नहीं आएगा, और ये जो बन गया है यहाँ पे, ये होता है क्या, क्लॉट। सो फाइब्रिन के फाइबर्स जो है इट विल एनमेश, वो ट्रैप करेंगे किसको, ब्लड सेल्स को, और वो जगह पे ब्लड क्लॉटिंग करेंगे। दिस इज वेरी सिंपल, ये बहुत सिंपल तरीके से ना मैंने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट लिखा है तुमको समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सब लिखा हुआ है, बट दे हैव स्टार्टेड फ्रॉम हियर, ये उल्टा जा रहा है। मैंने तुमको जहां से कट हुआ है वहां से क्या क्या होता है। अच्छा, इसको अगर तुम गौर से देखोगे, देखो इसने इसको बनाया, थ्रोम्बोकाइनेस को बनाया, फिर वो थ्रोम्बोकाइनेस यूज हो रहा है इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए, फिर ये जो एक्टिव थ्रोम्बिन बनता है, जो यहाँ पे प्रोडक्ट बना है, वो यहाँ पे यूज हो रहा है इसका कन्वर्जन इसमें करने के लिए। इसको बोलते हैं कैस्केड सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं, कैस्केड। सी देयर इज अ वर्ड कॉल्ड कैस्केड सिस्टम यहाँ पे, सॉरी बेटा, देखो यहाँ पे वर्ड है कैस्केड प्रोसेस। तो ये कैस्केड का मतलब क्या, जो एक रिएक्शन हुआ है उसका जो प्रोडक्ट है वो नेक्स्ट रिएक्शन में यूज होगा, फिर उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो नेक्स्ट रिएक्शन में यूज होगा, इसको हम लोग कैस्केड बोलते हैं। मतलब एक दूसरे रिएक्शन में के लिए वो यूज हो रहा है, ठीक है। अभी ये क्लियर हुआ तुम लोगों को। नाउ लेट अस रीड फ्रॉम हियर व्हाटएवर वी हैव स्टॉप्ड, ओके। नाउ यहाँ पे जस्ट लेट मी क्लोज दिस फर्स्ट, इसको थोड़ा सा, ठीक है। नाउ okay, it is a clot or coagulum formed mainly of network of threads called fibrins। मैंने यहाँ पे दिखाया, थ्रेड बनता है, नेटवर्क बनता है, ठीक है। in which the dead and damaged form elements मतलब क्या, ब्लड सेल्स ट्रैप हुए, मैंने यहाँ पे तुमको दिखाया है, are trapped। fibrin are formed by conversion of inactive fibrinogen in the plasma by enzyme thrombin, ये भी मैंने तुमको दिखाया। अभी इन्होंने इधर से स्टार्ट किया है, उल्टा जा रहे हैं। इनमें तुमको बताया कि soluble fibrinogen को insoluble fibrin में कन्वर्ट करता है थ्रोम्बिन। ओके, ये फ्लो चार्ट लिखो तो कि इजी पड़ेगा तुम लोगों को जब तुम ये वाला टॉपिक पढ़ रहे हो, ठीक है। थ्रोम्बिन इन टर्न आर फॉर्म फ्रॉम इनएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन द प्लाज्मा कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन। अभी थ्रोम्बिन कैसे बना है मैंने ऑलरेडी तुमको बताया, यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन की वजह से बना है। एंड एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेस इज रिक्वायर्ड फॉर द अबव रिएक्शन, ये भी मैंने लिखा है, देखो थ्रोम्बोकाइनेस विद कैल्शियम, कैल्शियम का लास्ट में लिखा है यहाँ पे, कैल्शियम आयन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग। वो कहाँ पे यूज हो रहा है, यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। Enzyme complex thrombokinase is required for the above reaction. This complex is formed by series of linked enzymatic reaction called cascade process involving a number of factors present in the plasma in inactive state. तो ये जो है ना, ये सारे factors है। You know students, there are total 13 factors responsible for blood clotting. उनका नाम तुम्हारे सिलेबस के लिए नहीं है, ये जो मेडिकल के लिए पढ़ते हैं बच्चे उनके लिए है, लेकिन तुमको याद रखना है। और वो फैक्टर्स को ना रोमन लेटर्स में लिखा जाता है कि फैक्टर ऐसे, फैक्टर 1 टू फैक्टर 13। कितने फैक्टर्स, 13 फैक्टर, लेकिन इसमें से भी एक फैक्टर जो ना इनएक्टिव फॉर्म में है, वो है फैक्टर 6। फैक्टर 6 जो है वो इनएक्टिव है, अभी इसका एक्चुअली कुछ यूज नहीं होता है इनएक्टिव फॉर्म में। सो हाउ मेनी फैक्टर्स, अभी of course it's not given, just an extra knowledge for you. There are total 13 factors responsible for blood clotting, and the factors are named in the Roman letters, factor 1 to factor 13, out of which factor 6 ये inactive form में है। तो ये सारे factors responsible है blood clotting के लिए। जैसे हम लोग प्रोथ्रोम्बिन बोलते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलते हैं, थ्रोम्बोकाइनेज बोलते हैं, कैल्शियम बोलते हैं, थ्रोम्बिन बोलते हैं, फाइब्रिनोजन बोलते हैं, फाइब्रिन बोलते हैं, ये सब फैक्टर्स है। ऐसे 13 फैक्टर्स है। तुमको इतने डिटेल में नहीं, इसका बहुत बड़ा प्रोसीजर है एक्चुअली। मेडिकल में जो स्टूडेंट्स मेडिकल एमबीबीएस के लिए है वो इतने डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन अपने 12th के सिलेबस के लिए इतना ही तुमको पढ़ना है, ठीक है। नाउ an injury or trauma stimulates the platelets in the blood to release certain factors which activate the mechanism। अभी मैंने बोला, देखो यहाँ पे लिखा है certain factors। अभी वो certain factors मतलब क्या, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, which activate the mechanism of coagulation. Certain factors released by the tissue at the site of injury may also initiate coagulation. Calcium ion plays a very important role in clotting. So which ion plays a very important role in clotting? अगर ये नीट के लिए क्वेश्चन आता है, they give you all the options. Remember, it's a calcium. So this is all about the coagulation of blood. Please ये कॉपी करो ताकि तुमको इजी पड़े। ये तुम्हारे बाजू में रखो और ये पढ़ो तो तुमको इजी पड़ेगा समझने के लिए। This is a very easy method, ठीक है। So यहाँ पे था blood coagulation, that is blood clotting. Okay, follow me for more biology tips and tricks.
Okay, thank you so much.